हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू रीसाइज एन अरे। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको रीसाइज करना है एक अरे। तो अगर मैं एक अरे मान लेता हूँ, इंटीजर अरे, ऐसे कि ARR हो गया। ओके, तो एक अरे है जिसमें 5 लोकेशंस हैं। ओके, इंडेक्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, वैल्यूज है 1 3 12 18 एंड 27। ओके, तो एरेस का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। आप उसमें कोई लोकेशन ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। आपने अगर एक अरे बना लिया, इस केस में लेंथ है 5 लोकेशंस का, तो उसका लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। आप अरे वेरिएबल को एक दूसरा एरे असाइन कर सकते हो, बट इस पर्टिकुलर एरे में जो एक बार एलोकेट हो गया, उसमें लोकेशन या लोकेशंस ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। उसका साइज फिक्स रहता है। ओके, साइज इसका लेंथ है 5। राइट, तो अगर इस एरे में हमको एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 14, जगह नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम एक सेपरेट एरे बनाएंगे जिसका साइज होगा L+1। तो इस केस में हो गया 6, 0 1 2 3 4 5। ओके, इंडिसेस कॉपी की वैल्यूज ओरिजिनल एरे से। ओके, और जो नई वैल्यू 14 इंसर्ट करनी थी वो एक एक्स्ट्रा लोकेशन जो हमने बनाया उसमें इंसर्ट कर दी। तो एरे अब इसको पॉइंट कर रहा था, अब इसको पॉइंट करेगा। ये हम जावा में कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको एरे को रिसाइज करना है, मतलब आप उसमें 1 2 3 कितनी भी लोकेशंस ऐड करनी है, तो आप एक दूसरा एरे बनाकर नंबर ऑफ लोकेशंस इंक्रीज करके पुरानी वैल्यूज कॉपी करके आप ये अचीव कर सकते हो, राइट। होता क्या है, ये जो पूरा ऑपरेशन है कि आपने एक एरे बनाया जिसमें L+1 साइज था जो कि 6 है, और सारी वैल्यूज़ कॉपी की। ओके, ये ऑपरेशन ON होता है। ओके, क्योंकि आप पूरा लूप करेंगे इस वैल्यूज़ को और कॉपी करोगे इस नए एरे में। ओके, तो अगर आपको से एक और वैल्यू ऐड करनी है, से 19, तो आप फिर से एक एरे बनाओगे जिसमें L+1 लोकेशंस होगी, मतलब 7 लोकेशंस। 1 2 3 4 5 6 7, इंडिसेस 0 1 2 3 4 5 6। कॉपी करी वैल्यूज 1 3 12 18 27 और 14, और इंसर्ट कर दिया एक्स्ट्रा वैल्यू 19 एंड में। ओके, ये फिर से ON ऑपरेशन है। आपने सारी वैल्यूज को आइट्रेट किया, कॉपी किया इस नए एरे में। ओके, तो जब भी आप रिसाइज कर रहे हो, स्टैंडर्ड होता है कि आप उसको डबल द साइज में रिसाइज करो। ओके, तो उन केसेस में जिनमें आपको अरेज ही यूज़ करने हैं। ओके, क्योंकि रीसाइजिंग अरेज आपका तभी एक ऑप्शन होता है जब आपको अरेज ही यूज़ करने हैं। अगर आप अरेज नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप अरे लिस्ट यूज़ कर लो, लिंक लिस्ट यूज़ कर लो, बेटर है, क्योंकि आपको ये पूरा रीसाइजिंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको अरेज ही यूज़ करना है, आपको रीसाइज ही करना है। और ये रीसाइजिंग तब होती है जब आपको पता नहीं कि आपके पास इनपुट कितनी वैल्यूज आएंगी। आपके पास एक वैल्यू आई, आपने एक जगह बनाई, फिर एक और वैल्यू आई, एक और जगह बनाई। उससे अच्छा है आप साइज 1 से स्टार्ट करो। ओके, जब ये एरे भर जाए, मतलब पहला एलिमेंट ही आ जाए और दूसरा एलिमेंट आने वाला हो, तो उसको डबल कर दो साइज का। फिर जब ये दोनों एलिमेंट भर जाए, फिर इसको इसके डबल कर दो, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। तो साइज 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे गए, फिर 4 पे गए, फिर 8 16 32 64 128 256 512 102 4204 8 एंड सो ऑन। ओके, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हो और आपको रिसाइज करना है और आप चाहते हो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी ना हो, क्योंकि हर बार आप ON नहीं कर सकते, बहुत स्लो हो जाएगा, तो आप ये इंटू 2 साइज़ वाला आइडिया करोगे तो इट इज़ मच फास्टर। अगर आपको उसको डिटेल में इसका एनालिसिस चाहिए तो बता दीजिएगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि डबल साइज़ करके आप स्टार्टिंग विथ 1 से उसका रन टाइम फिर भी काफ़ी बेटर होता है इसके, राइट। तो मैं लिखूंगा एक मेथड स्टैटिक, एक इंटीजर अरे से काम करेंगे तो रिटर्न टाइप इंटीजर अरे होगा, रीसाइज अरे, और ये लेगा इंट अरे। ओके, और क्योंकि हम जावा में हैं तो हम अरे का साइज पता लगा सकते हैं डॉट लेंथ यूज़ करके। ओके, आइडिया क्या था, डबल द साइज ऑफ एरे क्रिएट करना है, सारी वैल्यूज कॉपी कर देनी है ओरिजिनल एरे से, जो नया एरे बना। ओके, सो क्रिएट अ न्यू टेम्प एरे ऑफ डबल द साइज। ओके, सो इंट टेम्प इज न्यू इंट 2 into ARR dot length. Okay, copy all the values from ARR to temp. Okay, so for int I equal to 0, I less than ARR dot length I plus plus. Okay, आप बोलोगे temp of I हो गया ARR of I, और हमको रिटर्न कर देना है temp। ओके, तो अगर मैं एक सैम्पल एरे ले लेता हूँ, ओके, से जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं 2 45 6 एंड 90।
एक मेथड लिख लेते हैं टू प्रिंट दी एरे। ओके, तो ये मेथड बेसिकली प्रिंट करेगा अरे। तो अगर हमारे पास सेम अरे एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला, ओके, तो ये आउटपुट होगा 245 690 ऐसे। ओके, तो इसको सिंपली प्रिंट करा देते हैं एक बार जस्ट टू टेस्ट। सो कंपाइल रन। ओके, 245 690। अब इसको रीसाइज करेंगे हम, मैं बोलूँगा ARR हो गया, रीसाइज अरे पास करेंगे ARR। तो अब इस वेरिएबल पे एक नया अरे एलोकेट हो गया जिसका साइज डबल है इस अरे के, मतलब उसमें 8 लोकेशंस होंगे और जो एक्स्ट्रा 4 लोकेशंस होंगे उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इंटीजर की जो कि 0 होती है। तो अगर अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमको ये 4 वैल्यूज़ मिलेंगी फॉलोड बाय 4 ज़ीरोज़, फॉलोड बाय 4 ज़ीरोज़। ओके, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेंथ ऑफ ARR प्लस ARR डॉट लेंथ। ओके, तो आप लेंथ प्रिंट कराओगे तो आप 8 लेंथ आएगी। ओके, आप पहले प्रिंट कराते, अब इसके पहले रीसाइज के पहले प्रिंट कराओगे तो आपको साइज 4 आएगा। ओके, तो ये रीसाइजिंग ऑफ एरे आप तभी यूज़ करोगे कि आपको नहीं पता कि आपको कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, आपको वैल्यूज मिलती जा रही है, आप एरे का साइज बढ़ाते जा रहे हो और आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आप एरे ही यूज़ कर सकते हो, आप एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो इसके कपल ऑफ एप्लीकेशन बता सकता हूँ कि आप पहला, आपको इनपुट से वैल्यूज़ मिल रही है, आपको नहीं पता कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी और जो लास्ट इनपुट होगा वो 0 होगा, दैट विल इंडिकेट कि इनपुट एंड हो गया। ओके, सो रीड इंटीजर्स एज लॉन्ग एज देर इज नॉट अ ज़ीरो इन इनपुट, ज़ीरो एंड ऑफ इनपुट है तो इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, एक स्कैनर लेना पड़ेगा टू रीड फ्रॉम द यूज़र, न्यू स्कैनर डॉट इन। ओके, स्कैनर क्लोज कर देते हैं, क्लोज स्कैनर, स्कैनर क्लोज। ओके, सो इंट आई टू रीड एन इंटीजर और इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट और इसका साइज है 1। ओके, मैं लूँगा एक वेरिएबल n टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि इस अरे में चली गई। साइज 1 है, एक भी वैल्यू अभी नहीं गई है। ओके, मैं रीड करूँगा पहली वैल्यू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और ये लूप हम रीड तब तक करेंगे वैल्यूज यूजर से जब तक i बराबर 0 नहीं हो जाता। ओके, तो मैं ये वैल्यू जो मैंने इनपुट की वो मैं ऐड कर दूंगा पहली लोकेशन में क्योंकि n 0 से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, मैं n को बढ़ा दूंगा। फिर मैं यूज़ करूंगा अपना रीसाइज फंक्शन की रीसाइज इफ़ द एरे इज़ फुल। एरे फुल कैसे पता चलेगा, n काउंट कर रहा है कितनी वैल्यूज़ गई एरे में, तो अगर n बराबर ARR डॉट लेंथ, ओके, हम और एक्स्ट्रा वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, मैं बोलूँगा ARR इज़ रीसाइज एरे ARR। ओके, और फिर हम अगली वैल्यू भी रीड करेंगे इंटीजर की। ओके, रीड द नेक्स्ट इनपुट। ओके, फिर हम करा देंगे प्रिंट दी एरे। सो प्रिंट एरे ARR। ओके, लेंथ भी प्रिंट करा देते हैं ARR का, मतलब साइज। ओके, एंड नंबर ऑफ इंटीजर्स इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट इंटीजर्स। ओके, ये हो गया आपके राइट। चला के देखते हैं, कंपाइल रन। ओके, 45 67 34 1200 5000 45 27। ओके, तो हो क्या रहा है, इन शॉर्ट हम जो इंटीजर से इनपुट करते जा रहे हैं वो इस एरे में भरते जा रहे हैं। एरे का साइज स्टार्ट हो रहा है 1 से और वो रीसाइज होके बढ़ता जा रहा है 2 4 8 16 32 जब जब हमको रीसाइज की ज़रूरत है, मतलब जब जब हमारा एरे भरता जा रहा है। पहली वैल्यू जब एंटर करेंगे तब एरे भरेगा, फिर एरे का साइज हो जाएगा 2, फिर जब दूसरी वैल्यू भरेंगे फिर एरे फुल हो जाएगा, साइज हो जाएगा 2 उसका, फिर रीसाइज होकर 4 हो जाएगा साइज, फिर एरे का साइज 4 हो जाएगा, साइज फुल हो जाएगा, फिर एरे का साइज रीसाइज होकर 8 हो जाएगा। ओके, और 0 है हमारा एंड ऑफ इनपुट। राइट, तो अगर हम 0 प्रेस करेंगे, हमने दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमको एक एरे मिलेगा 45। ओके, ये सारी वैल्यूज हमारी एरे में आ गई। ओके, लेंथ ऑफ एरे 8 है, नंबर ऑफ इनपुट इंटीजर्स 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 जो कि सही है। फिर से चलाते हैं, 4 5 6 7 8 9 100 45 67 24 38 76 54 124 58 78 79 एंड 0। सो लेंथ ऑफ ARR 32 है, 32 लोकेशंस हैं और यूज़ हम कर रहे हैं 16 इंटीजर्स। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक एप्लीकेशन टू रीसाइज एन एरे। जब आप
यूज़र इनपुट से इंटीजर्स रीड कर रहे हो और 0 जो है एंड ऑफ इनपुट है। आपके पास एक सिमिलर केस हो सकता है जब आपको फाइल से रीड करना है। ओके, इंटीजर्स आपको पता नहीं कितने इंटीजर्स है, आपको सारे इंटीजर्स रीड करके एक एरे में स्टोर करने हैं और आपको पता नहीं कितने सारे इंटीजर्स हैं। ओके, उस केस में भी अगर आपको एरे यूज़ करना है तो ये रीसाइजिंग एरे का ऑप्शन बहुत अच्छा है, राइट। तो मैं लिखूँगा फंक्शन अलग से, स्टैटिक वॉइड रीड इंटीजर्स फ्रॉम फाइल। ओके, ये फंक्शन वो काम करेगा इस फाइल से सारे इंटीजर्स को रीड करना है एक अरे में। ओके, सेम चीज़ करेंगे हम। ओके, सेम चीज़ करेंगे हम। आई हमारा इंटीजर रीड करेगा, नंबर ऑफ इंटीजर जो हमने रीड किए हैं फाइल से वो 0 है। एरे स्टार्ट हो रहा है विद लेंथ 1। हमारा अब स्कैनर टू रीड फ्रॉम द फाइल। ओके, फाइल का नाम है integers.txt। सो स्कैनर, ओके, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर न्यू फाइल integers.txt। ओके, और यहाँ पे हम थ्रोज एक्सेप्शन कर देते हैं, हमको पता है फाइल हमको मिल जाएगी क्योंकि हमारा स्कैनर सोर्स अब फाइल है। तो हम वाइल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट इंट। ओके, और हम रीड कर सकते हैं इंटीजर नेक्स्ट इंट। ओके, तो जब तक इंटीजर है एक इंटीजर रीड होगा, उसको हम अरे में ऐड करेंगे और जो नंबर ऑफ इंटीजर रेड हुए उसका साइज बढ़ाएंगे। जब हमारा एरे का साइज फुल हो गया तो हम रिसाइज कर देंगे और हमको ये यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रिंट करेंगे एरे, लेंथ ऑफ एरे, नंबर ऑफ इनपुट इंटीजर्स और क्लोज दी स्कैनर डॉट क्लोज। ओके, राइट। और ये सब हम कमेंट कर देते हैं, ये वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सिर्फ ये वाला फंक्शन बुलाएंगे हम, रीड इंटीजर्स फ्रॉम फाइल। ओके, तो इसमें जितने भी इंटीजर्स है वो रेड हो जाएं। ओके, चला के देखते हैं अब, कंपाइल एंड रन। ओके, लेंथ ऑफ एरे 8192, इनपुट इज 4573। तो इंटीजर्स दिख रहे हैं, हाँ ये दिख रहे हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ एरे 8192 है, एरे का साइज 8192 हो गया, 4573 इंटीजर्स रेड किए। सो नीचे तक जाते एकदम देखिए कितने इंटीजर्स हैं, इसको एकदम नीचे ले जाते हैं, 4573 जो कि सही है। तो ये प्रिंट हम हटा देते हैं, सेम लेंथ 8192, नंबर ऑफ इंटीजर्स 4573। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉसिबल एप्लीकेशन इज रीसाइज एरे मेथड का। जब आप फाइल से इंटीजर्स रीड कर रहे हो, आपको नहीं पता कितने इंटीजर्स है फाइल में, आपको एरे ही यूज़ करना है, आपका रिस्ट्रिक्शन है एरे यूज़ करना। ओके, तो ये था जावा प्रोग्राम टू रीसाइज एन एरे। आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।